हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर आज हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ की। ठीक है, तो देखिए एडमिशन वाले चैप्टर में जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में जब भी कोई नया पार्टनर आता है, तो जो भी बुक्स में बैलेंस शीट में लिखी गई एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है। रीवैल्यू का मतलब है उनकी वैल्यूज़ को दोबारा देखा जाता है कि क्या वो बुक में लिखी गई वैल्यू के बराबर ही है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। वैसे ही लायबिलिटीज़ को दोबारा रीअसेस करके देखा जाता है कि उनकी वैल्यूज़ जो बुक में लिखी गई हैं उतनी ही है एक्चुअल में या उससे ज़्यादा या कम है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ के बाद एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल नेचर मतलब जिसका रूल क्या है? इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट। ठीक है, तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ये देखने के लिए कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है या लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, उससे होने वाला फ़ायदा या नुकसान, जो भी हो रहा होगा उसको अभी एडजस्ट कर दें। जो इनकमिंग पार्टनर है, नया पार्टनर है, ना उसको इन वैल्यूज़ की वजह से कोई नुकसान उठाना पड़े, ना उसको कोई बेनिफिट हो इससे। ठीक है, तो इस एडजस्टमेंट के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। चलिए तो देखते हैं कैसे बनाते हैं जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है ये, जब भी कोई एसेट, अब हम रीवैल्यू कर रहे हैं एसेट्स को, तो एसेट की वैल्यू या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है। जब भी फायदा होगा तो हम उसे करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है। जैसे एसेट्स की वैल्यू है, कोई भी एसेट है, अगर इंक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू, एसेट की वैल्यू बढ़ना, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा हो रहा है, फायदा मतलब क्रेडिट। ऐसे ही कोई लायबिलिटी है और लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है, डिक्रीज। पहले से बुक्स में अगर 5000 रुपीज़ की कोई लायबिलिटी लिखी है और अब हमें पता चला कि एक्चुअली हमें 5000 नहीं 3000 ही पे करना है, फायदा हो गया, 2000 रुपये नहीं पे करने पड़ रहे अब, तो फायदा हो गया लायबिलिटी के घटने से, वो भी क्रेडिट पर रिकॉर्ड हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट है कोई, अनरिकॉर्डेड एसेट, आपने बुक्स में कोई एसेट रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी अभी तक, है ना, आपको अचानक पता चला बुक्स में उसकी वैल्यू 0 है और आपने अचानक से पता चला कि 5000 रुपीज़ का कोई एसेट है, फायदा हो गया। बुक्स में 0 रुपीज़ था, अभी तक रिकॉर्डेड ही नहीं था, तो फायदा हो गया। तो यहाँ पर क्रेडिट। ठीक है, वैसे ही डेबिट पर क्या लिखेंगे? सारे नुकसान, ठीक है, या खर्चे। सबसे पहले कोई एसेट अगर है और उसकी वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज, एसेट की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो गया। कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू अगर कम हो गई, आपको पता चला कि बुक में अगर 10,000 रुपीज़ की लिखी हुई है लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू 8,000 है, नुकसान हो गया 2,000 रुपीज़ का, तो 2,000 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे नुकसान में, एसेट डिक्रीज। वैसे ही कोई लायबिलिटी है और अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटी कोई 5,000 की है, अब आपको पता चला कि 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा 5,000 की जगह, अगेन एक लॉस हो गया, नुकसान हो गया ना, लायबिलिटी का बढ़ना एक नुकसान है, तो डेबिट साइड। ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी है, एग्जिस्ट करती है पर आपने बुक्स में नहीं लिख रखा, अनरिकॉर्डेड है। अब अगर नोट करोगे 0 रुपये की लायबिलिटी है बुक्स में, रिकॉर्ड करोगे तो कुछ ना कुछ लायबिलिटी बन जाएगी अगर आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो ये भी एक नुकसान है। वैसे ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर अगर रेम्यूनरेशन देंगे, अगर फॉर्म, ये जो प्रोसेस है पूरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ करने के लिए अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देती है कि वो ये पार्टनर अपने अंडर में ये सारा काम कराए, तो ये फॉर्म का खर्चा है ना, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन पर इसको डेबिट कर देंगे अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो फॉर्म अगर खुद से पे कर रही है वो खर्चे, तो कैश या बैंक अकाउंट, यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट लिखेंगे एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, कौन से खर्चे हैं ये? एसेट्स को रीवैल्यू करने में और लायबिलिटीज़ को रीअसेस करने में जो खर्चा आ रहा है इस प्रोसेस में। उसके बाद हमने यहाँ पर सारे फायदे लिख दिए, यहाँ पर सारे लिख दिए नुकसान। अगर फायदे का टोटल, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन।
ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और इसका ऑपोजिट केस क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर खर्चों का, लॉसेस का टोटल ज़्यादा आ गया है तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक लॉस आ जाएगा, रिवैल्यूएशन पर लॉस आ जाएगा, तो लॉस को क्या करेंगे, अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो या तो प्रॉफिट आ सकता है या तो लॉस आ सकता है। तो यहाँ पर स्टार बनाए हुए हैं मैंने, यहाँ पर स्टार बना के लिखा है ओनली वन विल अपीयर, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब और रिवैल्यूएशन की हम जर्नल एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं, ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से देख लेते हैं कैसे बनाएंगे हम ये, ठीक है। तो देखते हैं जरा, ए एंड बी आर पार्टनर्स और इनका रेशियो ए और बी का 2:1 है, ठीक है। ऑब्वियसली ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्रीज बनानी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद जर्नल एंट्री सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले एंट्री है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹5,000। इन्वेस्टमेंट्स अनरिकॉर्डेड हैं 5,000 रुपये की। अब आपको देखना है फायदा हो रहा है या नुकसान। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है और एसेट अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी बुक में, अगर आप 5,000 रुपीज़ का एसेट रिकॉर्ड कर दोगे फायदा हो जाएगा, है ना। और नॉमिनल में क्या होता है, नॉमिनल नेचर में क्या होता है, फायदा मतलब क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये आ जाएगा क्रेडिट पर। अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई इन्वेस्टमेंट्स, है ना। अनरिकॉर्डेड एसेट में यहाँ क्या लिख देंगे, बाई इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितना 5,000 रुपीज़। चलिए उसके बाद है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर्स 2,000। सप्लायर्स कोई क्रेडिटर होगा, ठीक है ना, और 2,000 रुपये की लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, हम लिखना भूल गए हैं या हमने लिखा ही नहीं है अभी तक। तो अगर आप लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे बुक्स में तो नुकसान हो गया, अभी तक बुक्स में था ही नहीं, लाइबिलिटी अराइज हो गई 2,000 रुपीज़ की, नुकसान। और नुकसान मतलब डेबिट। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की जगह क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स या सप्लायर्स, एक ही बात है, टू क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में सप्लायर्स लिख देते हैं। कितने रुपये, 2,000 रुपये का, ये नुकसान हो गया इसलिए डेबिट कर दिया हमने। उसके बाद है अ क्रेडिटर ऑफ 2,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, ठीक है ना, हेंस इज टू बी रिटर्न बैक। 2,000 रुपये का क्रेडिटर है जिसको अब हमें पैसे नहीं देने, अब कोई लाइबिलिटी होगा, अब हमें उसको पैसे नहीं देने, अगर हमें पता चला कि अब पैसे नहीं देने तो फायदा हो गया ना। एक लाइबिलिटी है जो कि कम हो गई, है ना, 2,000 रुपये से, अगर आपको पेमेंट नहीं करनी तो एक फ़ायदा हो गया, आपको नहीं देना पड़ेगा अपना एक लाइबिलिटी। तो फ़ायदा कहाँ रिकॉर्ड होता है, फ़ायदा क्रेडिट पर रिकॉर्ड होता है। और क्या है ये, लाइबिलिटी कम हो रही है ना, 2,000 रुपये का क्रेडिटर कम हो गया है, तो बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर 2,000 रुपीज़। चलिए एक फ़ायदा हो गया आपका 2,000 रुपये का। उसके बाद अगला देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये देखते हैं, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाई ₹3,000। फर्नीचर है और फर्नीचर की वैल्यू आपको 3,000 रुपीज़ से बढ़ाना है। अब एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, अगेन फ़ायदा हुआ, फ़ायदा होता है तो क्रेडिट पर, तो बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर कितने रुपीज़, 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपये से फर्नीचर बढ़ गया, फ़ायदा हो गया, यहाँ पर लिख दिया हमने बाय फर्नीचर। उसके बाद ये भी हो गया। लास्ट पॉइंट देखते हैं, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू 22,000, मतलब आपने बुक्स में जो स्टॉक की वैल्यू लिखी हुई है वो 22,000 लिखी हुई है, और ये एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, ये एंट्री क्या है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर वैल्यूड बाई 10% का क्या मतलब हुआ। देखिए इसको ध्यान से समझेंगे, जो आपने ये स्टॉक लिखा हुआ है ना, ये ओवर वैल्यूड है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा लिख दिया है आपने, ठीक है, जितना एक्चुअल में स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए उससे ज़्यादा आपने लिख दिया है, ये है ओवर वैल्यूड का मतलब। ओवर वैल्यूड बाई 10% का मतलब है जितना लिखा होना चाहिए था उससे आपने 10% ज़्यादा लिख दिया है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे जरा इस एंट्री को। मान लीजिए कि आपको स्टॉक की वैल्यू ₹X लिखनी थी बुक में, है ना, बुक्स में ₹X लिखी होनी चाहिए थी, पर आपने क्या कर दिया, ओवर वैल्यूड बाई 10%, 10% ज़्यादा लिख दिया, मतलब ये जो भी है इसका 10% ज़्यादा आपने लिख दिया, मतलब इसमें ऐड 10% ऑफ X,
है ना, इतना होना चाहिए था, पर आपने 10% ज़्यादा लिख दिया, मतलब ये चीज़ 10% ऑफ एक्स इसमें ऐड हो गया, ये चीज़ लिख दिया आपने बुक में, और ये टोटल कितनी है 22,000। बुक में अभी जो लिखी वैल्यू है वो 22,000 है, मतलब ये वैल्यू 22,000 है। एक्चुअल में तो 22,000 होनी नहीं चाहिए, कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए थी? वो अमाउंट एक्स है, तो देखते हैं एक्स निकाल के कितना होना चाहिए था एक्चुअल में। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 10x बाई 100 दैट इज 110x बाई 100 इज इक्वल टू 22,000, और यहाँ से अगर आप x निकाल देंगे तो 22,000 ये इंटू 100 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ 110 आ जाएगा, और x यहाँ पर कितना आ जाएगा आप देख लीजिए, 10 से 10 यहाँ चला गया, 2000 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 20,000। चलिए, तो हमें पता चल गया कि स्टॉक की वैल्यू 20,000 रुपीज़ होनी चाहिए। स्टॉक की वैल्यू 20,000 रुपीज़ होनी चाहिए, लेकिन आपने गलती से ओवर वैल्यू कर दिया है 10%। इसका 10%, 20,000 का 10% होता है 2,000, ये हो गया ओवर वैल्यू, इसीलिए बुक्स में ओवर वैल्यू होके 22,000 रुपये यानी कि 22,000 रुपीज़ लिख गया है। एक्चुअल में कितना होना चाहिए 20,000, आपने कितना लिख दिया 22,000, ज़्यादा लिख दिया है। अब कम करना है, अगर सही करना है इसको तो 2,000 रुपये घटाने पड़ेंगे। बुक्स में 22,000 रुपये लिखे हुए हैं, एक्चुअल में 20,000 होने चाहिए थे, तो 2,000 रुपये कम करना है। अब एसेट है ये आपका, स्टॉक क्या होता है एसेट होता है, एसेट कम करना है। एसेट घट रहा है, फ़ायदा है कि नुकसान? एसेट का कम होना एक नुकसान है, और नुकसान डेबिट पर आता है। चलिए, तो एसेट का कम होना, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, क्या लिखेंगे? टू स्टॉक कितने रुपए से कम हो रहा है 2,000 रुपीज़ से। ये 2,000 कैसे आ रहा है? 22,000 आपने लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में इसको 20,000 होना चाहिए था, तो 2,000 रुपये का हो गया नुकसान। ठीक है ना, ओवर वैल्यूड का मतलब समझ में आया? ओवर वैल्यूड बाई 10% का मतलब है ऑलरेडी आपने ये ज़्यादा लिख दिया है। कोई ऐसी एंट्री होती जहां अंडर वैल्यूड लिखा होता, तो अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता? अंडर वैल्यूड का मतलब है आपने कम लिख दिया है, अब उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ओवर वैल्यूड बाई 10% का मतलब होता है आपने 10% ज़्यादा लिख दिया, मतलब ये जो भी वैल्यू है ये ऑलरेडी 10% ज़्यादा है जितना होना चाहिए था उससे, तो अब उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, और ये हमने सारी एंट्रीज लिख दी, सारी एंट्रीज लिख दी। और अगर आप इसका थोड़ा सा, अगर आप अपनी सोचने की एबिलिटी बढ़ाएं तो आप ऐसे सोच सकते थे इसको कि स्टॉक 10% ओवर वैल्यूड है, कोई भी वैल्यू 100% पर होनी चाहिए, 10% ज़्यादा लिख दिया है आपने, ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब जो भी बुक्स में लिखी गई वैल्यू ये 22,000 है, ये जो लिखी गई वैल्यू है ये 100 नहीं है, ये 110 है, 10% ज़्यादा लिख दिया है आपने। अगर ये 110% है, अगर ये 110% है तो डिवाइड कर दो 110 से। अगर ये 22,000 रुपये 110% है तो 110 से डिवाइड दे दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, इससे ये कट गया, यहाँ आ जाएगा 20,000। ठीक है, शॉर्टकट है, पर अब पूरा प्रोसेस समझे कैसे कैसे आ रहा है ये। अगर 22,000 110% है तो 100% कितना होगा? 20,000 होगा, तो 20,000 रुपीज़ होना चाहिए। आपने 22 लिख दिया है, 2,000 का नुकसान, इसलिए हमने 2,000 क्या कर दिया यहाँ पर डेबिट कर दिया। चलिए, तो बाकी एंट्रीज है नहीं तो हम निल कर देते हैं। लॉस तो खैर इस केस में देखेंगे आएगा नहीं आएगा, ये निल है, लाइबिलिटी कोई इंक्रीज हुई नहीं, यहाँ पर पार्टनर्स का ये भी अमाउंट निल है, कैश बैंक निल है। अब देखते हैं दोनों का टोटल कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, क्रेडिट और डेबिट का टोटल देख लेते हैं। 5 और 3 8 2 10। देखिए यहाँ पर क्रेडिट ज़्यादा आ गया, फ़ायदे वाली साइड ज़्यादा आ रही है, 10,000 रुपये का फ़ायदा। ठीक है, 2 और 2 4, 4,000 रुपये का नुकसान, तो दोनों तरफ जो ज़्यादा टोटल है वो ज़्यादा लिख दिया 10,000। 10,000 में से 4,000 का नुकसान है, तो नेट अमाउंट कितना आया, बैलेंसिंग फिगर कितना आया 6,000 रुपीज़। नेट कितना आया 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपीज़ का क्या है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 6,000 जो आ रहा है कहाँ चला जाएगा? ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आप समझेंगे ध्यान से, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किसको चला जाता है? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको ओल्ड रेशियो में मिल जाता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट,
और अगर लॉस होता तो ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में चार्ज कर लेते। फिलहाल प्रॉफिट का केस है तो ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, टू ए बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कितना है 2:1, तो 2:1 में अगर आप 6,000 रुपये 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 4,000 एंड 2,000 रुपीज़ आ जाएगा। ए को 4,000 रुपये मिलेंगे, बी को 2,000 रुपये मिलेंगे, रिवैल्यूएशन पर जो 6,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। ये तो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट, नुकसान हो रहा है तो डेबिट, देन प्रॉफिट आया तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, लॉस आया तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो से चार्ज, ठीक है। ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की, जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं इसको हटा रहा हूँ अब और देखते हैं जरा जर्नल एंट्री कैसे होंगी। चलिए, तो जर्नल एंट्री भी हम बना सकते हैं। जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, सबकी सेपरेट जर्नल एंट्रीज बना देता हूँ मैं आप लोग के लिए, ठीक है। और देखिए, फर्स्ट वाली जो एंट्री है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स ₹5,000। इन्वेस्टमेंट्स अनरिकॉर्डेड हैं। अब अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, एसेट, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो पहली एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये फ़ायदा है और फ़ायदा क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देता है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, कितना 5,000 रुपीज़ का फ़ायदा। ये पहली एंट्री है। नरेशन आप लोग अपने आप लिख लीजिएगा, बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स नाउ रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टुवर्ड सप्लायर 2,000, ठीक है ना। क्रेडिटर है कोई, सप्लायर है और आपने उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया क्योंकि एक लाइबिलिटी बढ़ गई। नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है ना। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब फ़ायदा होगा तो क्रेडिट होगा, नुकसान होगा तो डेबिट होगा। और एक लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उसको मैं, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो क्रेडिटर या सप्लायर 2,000 रुपीज़, ये दूसरी एंट्री हो गई जर्नल एंट्री। तीसरी क्या है, 2,000 रुपये का क्रेडिटर है और अब हमें उसको पैसे नहीं देने, फ़ायदा हो गया। फ़ायदा होता है तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होता है, और एक लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट होती है। तो मैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करूँगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, अगेन 2,000 है, 2, क्योंकि ये फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फोर्थ क्या एंट्री है, फर्नीचर की वैल्यू 3,000 रुपये से बढ़ानी है। फर्नीचर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर के बढ़ने से फ़ायदा होगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, फ़ायदा होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट एंट्री क्या है, स्टॉक जो है 22,000 रुपये आपने बुक में लिख दी है, लेकिन एक्चुअल में इसको 20,000 रुपये 20,000 लिखना था, ओवर वैल्यूड है, कम करना है। स्टॉक कम होना मतलब नुकसान, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नुकसान होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट हो जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 रुपीज़ से, टू स्टॉक, स्टॉक को कम करना है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, तो स्टॉक को हमने क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपीज़ से। अब हमने सारी एंट्री कर दी। अब हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान। एक लास्ट एंट्री भी डालेंगे, जर्नल एंट्री, वही डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। तो देखते हैं जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कितनी बार क्रेडिट हुआ, कैसे निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, जर्नल से कैसे निकालेंगे। रिवैल्यूएशन कितनी बार क्रेडिट हुआ उसको जोड़ लेते हैं। एक बार 5,000 क्रेडिट हुआ, एक बार फिर यहाँ पर 2,000 रुपये क्रेडिट हुआ, और फिर यहाँ पर 3,000 रुपये। तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट कितना है, 5, 2, 7, 3, 10, 10,000 रुपये से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ। फिर देख लेते हैं रिवैल्यूएशन डेबिट कितनी बार हुआ है। यहाँ पर हुआ है 2,000 रुपये, और यहाँ पर हुआ है 2,000 रुपये, 4,000। तो रिवैल्यूएशन 4,000 रुपये से डेबिट हुआ, ठीक है। जर्नल एंट्री देख के ही पता चल गया रिवैल्यूएशन अकाउंट कितनी बार क्रेडिट हुआ, 10,000 टोटल उसका करेंगे तो, और रिवैल्यूएशन अकाउंट कितनी बार डेबिट हुआ उसका टोटल करेंगे तो 4,000 रुपये। अब क्रेडिट फ़ायदा को दिखाता है और डेबिट नुकसान को, तो फ़ायदा 10,000 का, नुकसान
4,000 रुपये का। तो नेट फ़ायदा कितना, 10,000 माइनस 4,000, 10,000 माइनस 4,000, नेट 6,000 रुपये का फ़ायदा आ गया। 6,000 रुपये का फ़ायदा आ गया तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब ये पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी, और कैपिटल अकाउंट बढ़ती है तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, मतलब ए और बी को क्रेडिट करना है। तो डेबिट क्या होगा भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 6,000 रुपीज़ से, और 2 पार्टनर्स को ये मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, और कौन से रेशियो में, ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और 4,000 और 2,000 कैसे आया, इस रेशियो से आया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। रिवैल्यूएशन पे फ़ायदा होता है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, लॉस होता तो वापस चार्ज कर लेते, पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देते, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर देते उस केस में। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में, कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे और कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।